बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी ब्रेड पोटैटो रोल्स की। ये बहुत मज़े के बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का आलू। इसको मैंने बॉयल करके और क्यूब्स में कट करके पहले से ही रख लिया है। 4 से 5 मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, इनके मैंने किनारे कट करके रख लिए हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। आधा कप के करीब मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। चेडर चीज़ है मेरे पास। स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, गरम मसाला, लाल मिर्चें और चाट मसाला, और एक अदद मैंने अंडा लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को मैश कर लेंगे। एक बड़े साइज़ का आलू है, इसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। साथ ही साथ हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चें। वन फोर टी स्पून के करीब मैं इसमें शामिल करूँगी चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाला। नमक और मिर्चें और तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। साथ ही साथ हम इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको साइड पे रख देंगे। अब जो ब्रेड स्लाइस हमने लिए हैं, इसको मैं अच्छी तरह से बेलन की मदद से इसको फ्लैट कर लूँगी, बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पे ब्रेड स्लाइस के किनारों पे हल्का हल्का सा हमने पानी लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, वरना ब्रेड बहुत नरम हो जाती है एकदम से। तो चारों कोनों पे मैं इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी लगा लूँगी। अब साथ ही साथ हम इसमें थोड़ा सा आलू का मिक्सचर जो हमने बना के रखा हुआ है वो रखेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा नहीं रखना, वरना फिर ये जो स्लाइस है ब्रेड स्लाइस फट जाएगा। तो थोड़ा ही रखना है। एक चेडर चीज़ का मैंने पीस रखा है इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह से रोल कर लेना है, जैसे हम रोल की शेप देते हैं उस तरह से। अगर पानी की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी हमने इस तरह से लगा लेना है। थोड़ा थोड़ा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और फिर इसको हल्के हाथ की मदद से इस तरह से हम करके चिपका देंगे। तो तमाम किनारे जो अच्छी तरह से इस पर चिपक जाते हैं, इतना मसला नहीं होता। ये देखिए मैंने एक रोल तैयार कर लिया है। अब इसी तरह से मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। अंडा मैंने फेंट के रख लिया था पहले से ही। अंडे से अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे इस तरह से। तमाम ब्रेड रोल्स को हमने इसी तरह से ब्रेड क्रम्ब्स और अंडे के साथ हमने अच्छी तरह से कोट कर लेना है। और कोट करने के बाद आप चाहें तो आप इसे फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं। ये देखें इस तरह से हमने कोट कर लेना है। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया है। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। तो हम एक एक करके अब इसमें ब्रेड रोल्स डालते जाएंगे। आप देखें कितनी झटपट और कितनी आसान रेसिपी है। तो तमाम ब्रेड रोल्स को अब हम अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। हल्के हाथ से आपने इन्हें पलटना है और मीडियम फ्लेम पे रखना है। बहुत तेज़ आंच पे एकदम से नहीं पकाना, वरना बहुत डार्क कलर हो जाएगा। और बस इनका जैसे ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर इनका हो जाएगा तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे देखें अच्छे से ब्राउन कलर में आ गए हैं। तो बस अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। ये रोल बनाना बेहद आसान है। इसको आप बना के फ्रीज़ भी करके रख सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी, या अपनी रमज़ान की रेसिपीज़ में भी ट्राई कर सकती हैं। और यहाँ पे जी देखें ज़बरदस्त से जो ब्रेड रोल है मैंने डिश आउट कर लिए हैं। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना मज़ेदार लग रहा है और चीज़ मेल्ट होके बहुत मज़े के लगते हैं ये। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन बर्गर। बहुत मज़े के बनते हैं ये, बहुत झटपट से तैयार होने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। 3 ब्रेड स्लाइसेस है मेरे पास। 1 टेबल स्पून भर के सोया सॉस है। आधा कप दूध है मेरे पास। एक अंडा है। हाफ कप ब्रेड क्रम्स है। स्पाइसेस मेरे पास है 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर। अगर लहसुन पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर सकती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रेड स्लाइसेस को तोड़ लूँगी। 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए मैंने।
तो एक बोल में हम इसे इस तरह से तोड़ लेंगे, किसी भी शेप में आप तोड़ लें जैसे भी। और हाफ कप जो दूध लिया है उसको हम इसमें डाल देंगे ब्रेड स्लाइसेस में। ये बिल्कुल मेजर करके बिल्कुल मैंने हाफ कप लिया है। इसको स्पून की मदद से अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और ये 2 मिनट में ही मिक्स हो जाता है, कोई बहुत टाइम नहीं लगता, ब्रेड तो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो यहाँ देखिए अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। तो बस हम पैटी बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बोल में सबसे पहले कीमा लिया है चिकन का। उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी जो कि मैं बता चुकी हूँ। स्पाइसेस डालने के बाद हम इसमें जो अभी हमने ब्रेड का मिक्सचर तैयार करके रखा है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के सोया सॉस है वो जाएगा और 1 अंडा, ये भी हम इसमें मिला लेंगे। तो बस ये तमाम चीज़ें बर्गर पैटी में जाएंगी। देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि तमाम मसाले और ब्रेड वगैरह सब अच्छी तरह से कीमे में एडजस्ट हो जाएं। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके 20 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी इन्हें, ताकि ये कीमा बिल्कुल सेट हो जाए चिकन का। तो बस 20 मिनट यहाँ पे हो गए हैं और चिकन का कीमा मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। तो बस अब मैं इनके पैटी बनाना शुरू करूँगी। थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 1 प्याली में पानी है, हल्का सा हाथ पे पानी लगा के और फिर पैटी बनाना शुरू कर दी है मैंने। पैटी आपको इस तरह से बनाने, जितना आपको साइज़ रखना है बर्गर पैटी का वो आप लेके और उसको हल्का सा हाथ पे पहले पानी लगाइएगा और फिर उसके बाद उसको स्टार्ट कर दें। और यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने यहाँ पे देखिए ब्रेड क्रम्स भी लगा दिए। तो बस ये बर्गर पैटी बिल्कुल डन है। इस तरह से आप बना के इन्हें फ्रीज़ भी कर सकती हैं बर्गर पैटी को 2 से 3 हफ्ते के लिए। तो यहाँ पे देखें कितना इजीली ये तैयार हुआ, कितनी जल्दी, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। तो बस अब दूसरी तरफ मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और यहाँ पे मैंने इसमें एक बर्गर पैटी फ्राई करना शुरू किया है अभी। तो बस इसको आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। तो तेज़ आंच बिल्कुल भी नहीं करनी होती, वरना ऊपर से तो पक जाएगा, अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। और इसे बीच बीच में पलटते भी रहें जब तक इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाया है और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सा इसका ब्राउन कलर आ चुका है, जैसा कि मुझे चाहिए था। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही मैंने पकाया है। तो बस अब इस पैटी को मैं यहाँ से पैन से बाहर निकाल लूँगी और बस यहाँ पे हम बर्गर की असेंबलिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक बर्गर का बन मैंने लिया था और इसमें जो है वो सामने थोड़े से सलाद के पत्ते भी दिख रहे होंगे आपको, थोड़े से प्याज टमाटर भी हैं, चीज़ स्लाइस है, मायोनीज़ है। तो सबसे पहले मैंने सलाद का पत्ता रखा है और इस पर 2-3 अनियन रिंग्स रखूँगी मैं। 2 टमाटर है स्लाइसेस में कटे हुए। इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकती हैं, खीरा या जो भी आपको आपके बच्चे लाइक करते हैं, या अगर नहीं भी डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम इसके ऊपर बर्गर का पैटी रख देंगे और देखिए कितना खूबसूरत शक्ल का बना है, बहुत ज़बरदस्त। और बन के दूसरे हिस्से पे थोड़ी सी मायोनीज़ लगाऊंगी मैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ स्लाइस भी इस पे रख देंगे बर्गर पैटी पे। तो आप देखिए कितने कम टाइम में और कितने ज़बरदस्त ये तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे देखें बर्गर बिल्कुल तैयार है, ज़बरदस्त चिकन बर्गर, बहुत मज़ेदार ये बनता है और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाते हैं, इनमें बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। ये तो अगर ऐसा है कि अगर शाम में भी बच्चे मांगे तो आप इसको झटपट से तैयार करके दे सकती हैं बच्चों को। और आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी खूबसूरत आई है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी चिकन टिक्का मैक्रोनी की। बहुत मज़े की बनती है, इसको बनाना बेहद आसान है
और बहुत ही झटपट से और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए मैक्रोनी, तकरीबन 3 कप के करीब है। आप किसी भी शेप की ले सकती हैं जो आपको पसंद हो। तकरीबन ½ kg के करीब बोनलेस चिकन है। एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। 3 टेबलस्पून ऑयल है। 3 टेबलस्पून केचप है। 1 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे मेरे पास है सोया सॉस 1 टेबलस्पून, सिरका है 1 टेबलस्पून, स्पाइसेस में मेरे पास है नमक, टिक्का मसाला और ऑरिगेनो। टिक्का मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकती हैं जो आप घर में इस्तेमाल करती हैं, किसी भी ब्रांड का जो भी आप यूज़ करती हैं। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने रख दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे इसमें ऑयल डाल देंगे। 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। एक बड़े साइज़ की प्याज है, इसको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है, चकोर चकोर, जैसे हम ऑमलेट के लिए कट करते हैं। लो फ्लेम पे हम प्याज को पकाएंगे यहाँ तक कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ देखिए प्याज सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। चिकन को आपने अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी सी आँच यहाँ पे मैंने तेज़ कर दी है। चिकन को भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर वाइट हो जाए। यहाँ पे देखिए चिकन अच्छी तरह से भून गई है, तो मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें नमक डालूँगी। तकरीबन 2 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला है टिक्का मसाला। अब नमक और मसाला आप अपने घर के टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। 1 टेबलस्पून इसमें सिरका शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देखिए तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर ली। तकरीबन ½ कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी और पानी शामिल करके इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मैं चिकन को लो फ्लेम पे गलने के लिए रख दूँगी। यहाँ पे कवर कर देंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मैक्रोनी उबालने के लिए पानी गर्म होने के लिए रख दिया। तकरीबन 6 से 7 ग्लास के करीब मैंने पानी लिया है। पानी ऑलमोस्ट बॉयल होने ही वाला है और इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है और साथ ही साथ हम इसमें मैक्रोनी शामिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट मैक्रोनी को पकाया। ये ऑलमोस्ट डन है। मैं इसको छान लूँगी। चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है। 15 से 20 मिनट हो गए। चिकन यहाँ पे देखें बिल्कुल रेडी है। तो हम इसमें लास्ट में केचप शामिल करेंगे। 3 टेबलस्पून के करीब मैंने केचप लिया है और ½ टीस्पून मैं इसमें ऑरिगेनो शामिल करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल लो है। चिकन हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। मैक्रोनी मैंने दूसरी तरफ अच्छी तरह से उसको छान ली है और उस पर ठंडा पानी मैंने डाल दिया ताकि चिपके नहीं, वरना वो बिल्कुल एक दूसरे से मैक्रोनी जो है जुड़ जाती है। अब यहाँ पे तमाम मसाले शामिल करके मैं इसमें मैक्रोनी शामिल कर दूँगी। ये देखें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम मैंने इधर ऑफ कर दिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मैक्रोनी यहाँ पे बिल्कुल हमारी रेडी है। आप देखिए कितनी क्विक बनती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये देखें जी, ज़बरदस्ती मैक्रोनी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो बस अब मैं मैक्रोनी को डिश आउट कर लूँगी। ये एक बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सब्जियों की कटिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत क्विक एंड ईजी, आप इसे आधे घंटे में भी तैयार कर सकती हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। अपने हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस ऐड करें, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, स्पाइसी पोटैटो सैंडविच। बहुत मज़ेदार बनते हैं, इनको बनाना बेहद आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 से 5 मेरे पास आलू हैं उबले हुए, 5 से 6 मेरे पास ब्रेड स्लाइसेस हैं,
3 हरी मिर्चें मैंने ली हैं बारीक कटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, 1 प्याज है मीडियम साइज़ की, इसको मैंने इस तरह चकोर चकोर चॉप कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास चेडर चीज़ है, इसको मैंने इस तरह क्यूब में कट किया हुआ है। साथ ही साथ मेरे पास है नमक 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। तो यहाँ आलू मैंने बोल में निकाल लिए। सबसे पहले मैं इन्हें अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। साथ ही साथ तमाम मसाले, नमक, लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें और चाट मसाला, इनको एक साथ ही डाल देंगे हम। प्याज शामिल करेंगे, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अच्छी तरह से हम तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे आलू के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। इस बोल को हम साइड में रख देंगे। अब मैंने ब्रेड स्लाइस लिया है, उस पर मैं आलू का जो मैंने मिक्सचर तैयार किया है उसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके रख दूँगी। ये सैंडविचेस बनाना बहुत आसान होता है, बहुत क्विकली ये तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ पे देखिए मैंने आलू जो है वो अच्छी तरह से इस पर जो मिक्सचर है मैंने सेट कर दिया है स्लाइस पे। तो अब बस मैं इस पर चेडर चीज़ के जो मेरे पास क्यूब्स रखे हुए कटे हुए मैं इस पर रख दूँगी। अगर आपके यहाँ मोज़रेला चीज़ हो तो आप वो भी डाल सकती हैं, और अगर चीज़ स्लाइस हो तो वो भी, जो आपके घर में अवेलेबल है वो आप इस पर यूज़ कर सकती हैं। साथ ही साथ अब हम इसको कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड स्लाइस से, थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैंने ग्रिल पैन गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया है। थोड़ा सा मैं इस पर ऑयल लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना है। ऑयल लगाने के बाद मैंने जिस मेथड से मैंने सैंडविच तैयार किए तो मैंने 2 तैयार कर लिए हैं। दोनों सैंडविच हम इधर रख देंगे और लो फ्लेम पे हम इन्हें दोनों साइड से सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल भी लगा दूँगी साथ में, और दोनों तरफ से आपने इन्हें पलटते जाना। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इन्हें सेका है, बहुत अच्छे बिल्कुल ज़बरदस्त सा इनका कलर आ गया है। यहाँ पे मैं एक सैंडविच को आपको कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़ेदार लग रहे हैं और कितनी क्विक रेसिपी है। ये झटपट से बन के तैयार होने वाली रेसिपी है। आप मेहमानों को सर्व करें गरम गरम, आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं।